चैनल इनोवेट अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी उत्तराखंड परीक्षा हेतु ये लाभान्वित होंगे। तो देखिए वन बाय वन प्रश्न। पहला प्रश्न है, गढ़वाली कुमाऊनी से संबंध आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1962, 1972, 1983 या 1986। तो गढ़वाली कुमाऊनी से संबंध लखनऊ के आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर है 1962, यानी उत्तर ए। दूसरा प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है शिवालिक क्षेत्र में, वृद्ध हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में या ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो फूलों की घाटी कहाँ है? सबसे पहले देखिए, फूलों की घाटी है चमोली में। ठीक है, और इस घाटी की खोज किसने की थी? ये की थी फ्रैंक स्मिथ ने। फ्रैंक स्मिथ ने कब की थी? 1931 में। और वो ब्रितानी प्रभात हुई थे और उन्होंने इसके ऊपर, इस घाटी के ऊपर एक किताब लिखी उन्होंने, वैली ऑफ फ्लावर्स, 1968 में प्रकाशित की। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में है। ये कहाँ पर है? वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। तो फूलों की घाटी को जो है, जो विश्व संगठन है यूनेस्को, इसने इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित भी किया है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वृद्ध हिमालय क्षेत्र, आंसर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मेले को उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया है? उत्तराखंड का राजकीय मेला, किस मेले को उत्तराखंड? देवीधुरा का मेला, माघ मेला, नंदा देवी मेला या पूर्णागिरि मेला। तो इसका सही उत्तर है देवीधुरा का मेला। देवीधुरा का मेला कहाँ है? ये चंपावत में लगता है। और ये जो है आपका माँ वाराही देवी के मंदिर में, ये रक्षाबंधन के दिन पर बग्वाल लगती है। इसको बग्वाल मेला भी कहा जाता है। इसको कौन सा मेला कहा जाता है? इसे बग्वाल मेला भी कहा जाता है। और ये अति महत्वपूर्ण है चंपावत का मेला। तो इसको भी हाल ही में जो है उत्तराखंड की, इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। जबकि माघ मेला उत्तरकाशी का है, नंदा देवी मेला वो अल्मोड़ा का है, पूर्णागिरि टनकपुर चंपावत का है, जहाँ का देवीधुरा है। तो इसका सही उत्तर है कि किस मेले को उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया? देवीधुरा का मेला। इसे बग्वाल मेला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नंदा राज यात्रा के मार्ग के अंतर्गत नहीं आता? कासुआ, भगोती, ग्वालदम या लोल्टी। तो नंदा राज यात्रा क्या है? ये बहुत ही लंबी धार्मिक यात्रा है, 280 किलोमीटर की। ये हर 12 वर्ष के बाद आती है और अभी जो है 2014 में जो है ये हुई संपन्न। तो अगली कब होगी? 12 साल बाद 2026 में होगी। तो इस प्रकार से नंदा राज यात्रा ये महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है, सबसे लंबी यात्रा है। और इसमें जो है नोटी, करूड़, कसुआ, सेम, कोटी, भगोती, ग्वालदम, कासुआ, ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं, ये सारे मार्ग में आते हैं, लेकिन लोल्टी नहीं आता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, लोल्टी। तो सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, तो इसमें कौन सा नहीं आता इसकी यात्रा मार्ग में? लोल्टी। बाकी कासुआ भी आता है, ग्वालदम भी आता है और भगोती भी आता है, लेकिन लोल्टी नहीं आता। तो सही उत्तर हो जाएगा लोल्टी। अगला प्रश्न है, जनपद जिसमें पुष्पावती नेशनल पार्क स्थित है? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़। तो पुष्पावती नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र सुधार गृह किस जनपद में बनाया गया? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या उधम सिंह नगर। तो पहला बाल मित्र सुधार गृह क्या है? इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जो है किसी आपराधिक प्रवृत्ति में न जाएं, अपराध की दिशा में अनजाने में चले गए तो उनको जो है शिक्षा की तरफ मोड़ना, उनको इसका मकसद है। तो ये जो है इसका आंसर है देहरादून। ठीक है, देहरादून डालनवाला थाने में इस प्रकार से इसको बनाया गया है, पहला बाल मित्र सुधार गृह, ताकि वो शिक्षा की ओर जुड़ें, बच्चों का भविष्य बने। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला नगर निगम कौन सा है? देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर या श्रीनगर। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना के कारण जो है मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो मास्क यानी कि कोरोना संक्रमण को, फैलाव को कम करना, और प्लास्टिक के प्रति यानी कि कचरे के प्रति, यानी कि जो कचरे से निपटने के लिए यानी सफाई के प्रति ये एक पहल है। तो इसका सही उत्तर है देहरादून नगर निगम में ये पहल की है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किसने किया? 10 कुमार चरित ये किसकी रचना है? यह है दंडी, संस्कृत के महाकवि थे ये, रचनाकार दंडी। तो इसका कुमाऊनी में किसने किया? ज्वालादत्त जोशी, लीलाधर जोशी, भैरव दत्त जोशी या मुकुंदराम बर्थवाल। तो इसका सही उत्तर है ज्वालादत्त जोशी ने 10 कुमार चरित कुमाऊनी में इसका अनुवाद किया। और लीलाधर जोशी ने किसका किया कुमाऊनी में? मेघदूत का, कालिदास के द्वारा जो रचित है मेघदूत, उसका कुमाऊनी में अनुवाद किया। तो सही उत्तर है 10 कुमार चरित का कुमाऊनी पद में अनुवाद किया ज्वालादत्त जोशी। अगला प्रश्न है,
24 जनवरी बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी बालिका दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य की सृष्टि गोस्वामी राज्य के एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली किस जिले से संबंधित है? एक दिन की मुख्यमंत्री। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार। तो सृष्टि गोस्वामी किस उसकी है जन्मति? यह है हरिद्वार की, जिसे एक दिन का सीएम बनाया। अगला प्रश्न है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? अब देखिए, कौशिक समिति में जिसने उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड की वो की थी माँ, तो कितने मंडल की सिफारिश की थी? 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, जो 4 जनवरी 1994 में ये रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में 6 सदस्य इसमें थे। तो ये समिति गठित की गई और ये इसलिए की गई थी ताकि जो आपका यूपी है उसके उत्तरी भाग के हिस्से को अलग करके एक अलग से राज्य बनाया जाए। तो इसका सही उत्तर है 3 मंडलों की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में उत्तराखंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग भारत में टोटल, उसमें उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कौन से नंबर का है? 10वां, 11वां, 12वां या 9वां? तो इसका सही उत्तर है 11वां। तो जो उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है वो 11वें नंबर का है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासक मोहम्मद तुगलक ने राज्य के किस पर्वत पर 1337-38 में आक्रमण किया? 1337 मोहम्मद तुगलक ने कुर्मांचल, सिलचर, कटेहर या एबटाबाद? तो इसका सही उत्तर है कुर्मांचल। अगला प्रश्न है, खसकुरा भाषा का संबंध है गोरखाली से, तिब्बती से, गढ़वाली से या कुमाऊनी से? तो खसकुरा क्या है? ये गोरखाली भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज लुसिंगटन, हेनरी रामजे, विलियम ट्रेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रामजे। सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है, हवालबाग, खैरना, सोमेश्वर, भुजान, बेतालघाट, रामनगर किस नदी के किनारे बसे हैं? पिंडर नदी, गोमती नदी, सरयू नदी या कोसी नदी? तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए चला खैट पर्वत अनशन देखो कितना अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए चला खैट पर्वत अनशन कितने दिनों तक चला? 18 दिन, 28 दिन, 32 दिन या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, जो आपका खैट पर्वत है ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितने हज़ार फीट? 10,000 के ऊपर। इसमें जो प्रेमचंद नौटियाल जी थे तो उन्होंने इसके जो मंदिर है इसमें स्थित उसमें पानी लाने के लिए बहुत प्रयास किया था, अनशन भी किया था उन्होंने। तो ठीक है, ये कहाँ पर है? यह है टिहरी जनपद में। खैट पर्वत कहाँ है? टिहरी जनपद में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें 32 दिनों तक इसका अनशन चला था। तो आंसर हो जाएगा सी 32। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्ध करते थे। काली नदी, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा या कोसी? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, उत्तर है सी। अच्छा प्रश्न था। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976, 1979, 1984 या 1990? तो इसका सही उत्तर है 1979। 25 जुलाई 1979 को इस उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और इसका मेन था कि जो यूपी के पर्वतीय जिले हैं उनसे अलग राज्य के लिए निर्माण के लिए एक आंदोलन हेतु बनाया गया था इसको। तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1979 बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित युग में चुने। अब देखो सही सुमेलित युग में कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार राजवंश, हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश या तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य? तो इसका सही उत्तर है तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। सही उत्तर है डी, यही सही है, बाकी तीनों नहीं। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया? तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में इसको कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 1951, 15 जुलाई 1990 या 21 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है डी, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई? 21 मार्च 1966। ठीक है, और ये किसने की थी? ये की थी आपकी सोसाइटी ने, यानी सैनिक स्कूल ऑफ सोसाइटी ने इसकी स्थापना की थी। ये घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर के पास है, गोलू देवा
देवता मंदिर के पास इसका स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर है डी 21 मार्च 1966। अगला प्रश्न है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम? तो इसका सही उत्तर है रुद्रदामन प्रथम, यानी कि जब उसको जो है रिपेयर की जरूरत पड़ी तो जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम में। और सुदर्शन झील का जो है इतिहास कहाँ से मिलता है? ये मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़, जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो ये जूनागढ़ अभिलेख से इसकी बारे में पता चलता है। ठीक है। और ये कौन थे रुद्रदामन? ये मौर्योत्तर काल के शक शासक थे। मौर्योत्तर के बाद जो शक शासक था उसका शासक था रुद्रदामन। तो सही उत्तर है रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा के तहत 100 दिनों के कार्य दिवस को बढ़ाकर कितने कार्य दिवस किए गए? 125 दिन, 175 दिन, 150 दिन या 200 दिन? तो सही उत्तर है 150 दिन। ठीक है। तो अगला प्रश्न है वर्ष 2012 में कितने क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को मिलाकर उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया? यानी कि जो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक है इसमें कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाया गया? 5, 3, 6 या 4? तो इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की स्टार्टअप नीति घोषित की गई 15 मार्च 2018, 15 अप्रैल 2018, 15 जनवरी 2018 या 15 दिसंबर 2018? तो इसका सही उत्तर है 15 मार्च 2018। वैसे भारत सरकार ने इसे 15 अगस्त 15 में जो है इसकी पहल की थी, लेकिन उत्तराखंड ने किया इसको 15 मार्च 2018 में। इसमें जो है उत्तराखंड में 500 जो है 500 से ज़्यादा नए औद्योगिक लगाए जाएंगे। इसमें माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, स्मॉल यानी कि लघु और मीडियम यानी कि मध्यम इकाइयाँ खोली जाएंगी। ठीक है, ताकि ये रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो इसका उत्तर है 15 मार्च 18। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 2013, 2015, 2016 या 2018? तो उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा कब की? 2015। सही उत्तर है 2015 बी। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? किसे मिला ये? साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 पीटर हैंडके, ओल्गा टोकार्जकुच, लुईस ग्लुक या एस्थर डफ्लो? अब देखिए ओल्गा को तो 2018 का मिला है साहित्य का, पीटर हैंडके को 2019 का मिला है और एस्थर को तो इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक है, 2020 का। और लुईस ग्लुक को मिला है 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लुईस ग्लुक। अगला प्रश्न है 24 जून 2019 को FATF वित्तीय कार्रवाई काले बल की सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? सऊदी अरब, कतर, कुवैत या मोरक्को? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने दैनिक संवाद के साधन के रूप में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है हरिद्वार संस्कृत अकादमी अब किस अन्य नाम से जानी जाएगी? हरिद्वार संस्कृत अकादमी, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड, उत्तराखंड संस्कृत संस्था हरिद्वार उत्तराखंड या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड। अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका है इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम या कन्याकुमारी? तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। भारत का वो स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खारदुंगला, रोहतांग, बनिहाल या नाथुला? तो इसका सही उत्तर है नाथुला, क्योंकि कैलाश मानसरोवर में अगर जाना है तो आपको जो सिक्किम में नाथुला दर्रा है उसको और उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है उसको आपने पार करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा नाथुला। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को माही नदी, ताप्ती नदी, शारदा नदी या नर्मदा नदी?
तो इसका सही उत्तर है माही नदी ए। अब देखिए कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा ग्लोब पर भूमध्य रेखा यानी कि जो आपका ग्लोब है उसकी भूमध्य रेखा के समानांतर जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है पश्चिम से पूरब, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और ये जो है किसकी है, जो आपकी जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, राजस्थान और ये जो आपका जो गुजरात है यहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है, और ये राजस्थान में जो है 2 बार काटती है इसको, तो सही है उत्तर आपका माही नदी। अगला प्रश्न है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति या यात्रावर्ध? तो अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी। जीवनी कहते हैं जब हम किसी के जीवन के बारे में लिखते हैं, और आत्मकथा होती है जो हम अपने बारे में लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब होता है कि जो हमारी यथार्थ घटनाएं होती हैं उनको हम साहित्य में उतारते हैं, यानी कि जो यथार्थ घटनाएं, रियलिटी, उनको संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फारसी। किसका शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और इस प्रकार से इसके जो जनक हैं वो रूसी साहित्यकार इलिया एहरनबर्ग, रसिया के थे वो, इलिया एहरनबर्ग। और भारत में कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान कौन थे? ये हिंदी के जो रिपोर्टाज से उनके जनक थे। ठीक है, और पहला कौन सा था? लक्ष्मीपुरा। पहला जो आपका था वो था लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज। पहला रिपोर्टाज कौन सा था? 1938 में लक्ष्मीपुरा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन को प्रथम बार मनाया गया? ऑप्शन है 18 सितंबर, 18 अगस्त, 18 नवंबर या 18 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया 18 सितंबर। अगला प्रश्न है बिनु पग चले सुने बिनु काना कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो बिना पग के चलना और बिन कान के सुनना, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या असंगति विभावना अलंकार या वक्रोक्ति? तो इसका सही उत्तर है विभावना अलंकार। जब हम किसी बिना कारण के, जैसे बिना पैर के, अब बिना पैर के चल रहे जी तो असंगति लग रहा है, और बिना कान के आप सुन रहे हैं तो ये असंगति लग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा विभावना अलंकार, तो सही उत्तर हो जाएगा असंगति। अगला प्रश्न है पल्लवी, प्रतिज्ञा, कृतघ्न, पहाड़ से ऊंचा निशांत किसकी रचनाएं हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल, धर्मानंद जमलोकी, गुणानंद थपलियाल, ये गोपाल दत्त भट्ट। तो पल्लवी, प्रतिज्ञा, कृतघ्न, पहाड़ से ऊंचा निशान, यह है डॉक्टर रमेश पोखरियाल की, तो सही उत्तर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। ठीक है, और जो आपके धर्मानंद जमलोकी है इन्होंने जो है जो मेघदूत था, ठीक है, उसका गढ़वाली में अनुवाद किया। मेघदूत जो कालिदास वाला थे उसका गढ़वाल में अनुवाद किया, गढ़वाली में। उसके बाद है गुणानंद थपलियाल, इन्होंने लिखा है अपनी करनी अपने आगे। और गोपाल दत्त भट्ट ने कौन सा लिखा? वक्त की पुकार। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल। अगला प्रश्न है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा। और ये अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है? पुलोमा, सची, उमा, कंज या पंचसर? तो पंचसर तो कामदेव को कहते हैं, कंज कमल को कहते हैं, उमा पार्वती को कहते हैं, शिव पत्नी। इसका आंसर है सची। तो पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है सची। तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पर हम और वीडियो लाएंगे जो आपके लिए लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।